ओम शांति। अब अंतिम समय है। हमें अब अपने घर परम धाम वापस लौटना है। इस दुनिया का खेल खत्म हुआ। ड्रामा अनुसार हमने अपने सभी पार्ट प्ले किए। अब हमारी रिटर्न जर्नी है। और जाने से पहले हमें अपने सभी हिसाब किताब चुकता करने हैं। तभी हम वापस जा सकेंगे। अब निरंतर एक बाबा की याद में रहना है। हर समय एक बाबा की श्रीमत पर चलते हुए अपने सभी पुराने हिसाब किताब जल्दी से जल्दी चुकता करने हैं। अब मुझे ऐसा पुरुषार्थ करना है ताकि मुझे सजाओं का भागी ना बनना पड़े। आज मैं आत्मा अपने आप को इस संगम युगी अमृत वेले में परमपिता परमात्मा शिव बाबा का संग का अनुभव करते हुए बाबा की इन किरणों में स्नान करते हुए मैं आत्मा शांति के सागर शिव पिता के शांति स्तंभ पर बैठी हूँ। शिव पिता के श्रेष्ठ संग का विशेष अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा महाज्योति से निकल रही शांति की अनंत किरणों को अनुभव कर रही हूँ। ये अनंत किरणें मेरे चारों ओर फैल रही है। मुझ आत्मा में समाते हुए ये शांति की किरणें मुझ में समाकर मैं शांत स्वरूप आत्मा बन गई हूँ। यह है शक्ति स्तंभ। शिव पिता की सर्व शक्तियों का भी प्रतीक है। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान की प्रचंड शक्तियों का
अनुभव कर रही हूँ। इन प्रचंड शक्तियों की किरणों में मेरी सोई हुई शक्तियाँ जागृत हो रही है। सर्व शक्तियों के इस प्रभा मंडल ने ज्वाला स्वरूप धारण कर लिया है। इससे उठ रही लपटें और इन लपटों में मैं स्वयं को तपता हुआ अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा इस योग अग्नि की तपन बार बार अनुभव कर रही हूँ। जन्मों जन्मों के पुराने स्वभाव संस्कार इस योग अग्नि में जलकर भस्म हो रहे हैं। सारे विकार जलकर स्वाहा हो रहे हैं। मैं अपने अंदर का रावण दहन होता हुआ अनुभव कर रही हूँ। मेरे अंदर में बैठा हुआ रावण का सच्चा 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 दहन यही है। जबकि हम अपने अंदर बैठे रावण के वंश को अंश सहित भस्म करते हैं। अपने अंदर की एक एक बुराई को जला रहे हैं। अनुभव कर रहा हूँ रावण दहन के पश्चात ही मेरी सभी खोई हुई शक्तियाँ पुनः जागृत हो रही है। मैं आत्मा स्वच्छ पवित्र बनती जा रही हूँ। मैं आत्मा अपनी सर्व शक्तियों से संपन्नता अनुभव कर रही हूँ। अपने सर्व शक्ति संपन्न स्वरूप को धारण करके अब मैं आत्मा वापस लौट जाती हूँ साकारी दुनिया में, अपने साकारी तन में। भ्रुकुटी सिंहासन पर आकर विराजमान हो जाती हूँ। अपने आप को अनुभव करें। मैं आत्मा शांति स्तंभ के समक्ष बैठी हूँ। और शांति सागर की स्मृति में खो गई हूँ। मुझसे शांति और शक्ति की शक्तिशाली किरणें
शक्तिशाली किरणें निकल निकल कर दूर दूर तक फैल रही है। और मन ही मन मैं आत्मा विचार करती हूँ, आज बाबा ने मुझे मीठी मुरली के माध्यम से मुझे जो जो डायरेक्शन दिए हैं उन्हीं सब डायरेक्शन को मुझे धारण अवश्य करना है, धारणा में अवश्य लाना है। बाबा ने आज विशेष रूप से कहा, बच्चे आसुरी मत को छोड़कर ईश्वरीय मत पर चलो। देखो बच्चे, आसुरी मत देने वाले तो अनेक हैं, लेकिन सत्य ज्ञान देने वाला एक परमात्मा है बच्चे। तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है। अनुभव करें, बाबा से शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में निरंतर प्रवेश कर रही है। अपने आप को अनुभव करते हुए बाबा के महावाक्यों को स्मृति में ला रही हूँ। बाबा कहते हैं, बच्चे ये कयामत का समय है। अब सर्व आत्माओं को वापस परमधाम घर में जाना है। इसलिए एक बाप की याद में रहकर पुराने सब हिसाब किताब पुराने सब हिसाब किताब चुकाने हैं। कोई भी हिसाब किताब अब रह न जाए। योग की अग्नि में विकर्मों को भस्म कर बच्चे श्रेष्ठाचारी अवश्य बनना है। और मीठे बच्चे, शिव बाबा की याद में रहते हुए भोजन बनाना है। याद में ही भोजन खाना और खिलाना है बच्चे। योग युक्त होकर सदा शुद्ध भोजन ही खाना है। अब अंतिम समय है। अब अपने घर परमधाम वापस लौटना है। इसलिए अपने जन्मों जन्मों के हिसाब किताब चुकता करने हैं। और अब मैं
निरंतर बाबा की ही याद में रहती हूँ। यादों में रहकर पुराने सभी हिसाब किताब जल्दी जल्दी चुकता कर रही हूँ। ताकि मुझे सजाओं का भागी ना बनना पड़े। परमात्मा का ज्ञान और योग ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का एकमात्र उपाय है। अब मुझे सारे हिसाब किताब चुकता करके एकदम अपने फरिश्ताई स्वरूप में आ जाना है। अब घर चलना है। जी बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, आपका बारंबार शुक्रिया।